Okay. So, good afternoon, everyone. Today we are starting with your inverse matrix. ठीक है, ये inverse क्या होता है? Matrices का inverse निकालना, इतना ध्यान रखना, it is the most important part of your matrices. एक क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके आना ही आना है. इनवर्स निकालना आना ही है एग्जाम में. क्यों? बिकॉज इनवर्स निकालने से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि तुमको माइनर आता है क्या, को फैक्टर आता है क्या, तुमको एडजॉइंट आता है क्या. और उसके बाद चौथी प्रोसीजर है तुम्हारी इनवर्स निकालने की. मतलब मैडम, अरे बाबा, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको माइनर निकालना सिखाया था, आपको मैंने को फैक्टर निकालना, फैक्टर मैट्रिक्स निकालना सिखाया था, उसके बाद मैंने आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सिखाया था. ये तीनों प्रोसीजर के बाद में ही आप इनवर्स निकाल पाओगे. तो एक क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में, एग्जामिनर भी बहुत ये है, ठीक है, आपका, जो आपको डायरेक्टली इनवर्स निकालने बोल देता है. चलो जी, आ जाओ. मतलब मैडम इजी है, हाँ जी, बहुत इजी है इनवर्स मैट्रिक्स निकालना, ठीक है, बट ध्यान से करेंगे बिकॉज 3-3 4-4 स्टेप्स हैं, तो गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है, चलो. तो इनवर्स बहुत ही इजी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्लियर हो गया. अच्छा, इनवर्स निकालते कैसे आपको पता है? कुछ एक मिनट, अपन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं प्रॉपरली. इनवर्स हेडिंग डालो इनवर्स, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अभी. ठीक है, इनवर्स. अभी इनवर्स निकालने के ना दो मेथड्स हैं. वी हैड 2 मेथड्स, 2 मेथड्स है. एक मेथड अपन अभी करेंगे, एक मेथड अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, आपका फर्स्ट मेथड होता है इनवर्स इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. एक मेथड होता है इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. समझ में आ रहा है? इसी एडजॉइंट ए को निकालने के लिए तुम्हें माइनर, को फैक्टर, एडजॉइंट सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी. ठीक है, मतलब यहाँ ये मेथड से अगर इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट है, मतलब तीनों, माइनर, को फैक्टर, एडजॉइंट है, सब निकालना है. वो जो ट्रांसपोज करते थे, ये वाला पार्ट है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट मेथड विल बी योर इनवर्स बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लिख लो ये चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका ये है. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. बताती हूँ मैं ये सारे फॉर्मूलेस कैसे आए, क्या आए. ठीक है, बट पहले एक बार ये नोट डाउन करके रखो. लिखा है यहाँ तक एवरीवन? ओके, चलो जी, आ जाओ. नाउ इनवर्स होता क्या है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनवर्स? क्या होता है ये इनवर्स? कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कभी भी ए इंटू बी अगर आपने किया और उसका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो आप उससे बोलते हो कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इसका इन्वर्स है, या फिर ये जो मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स है. मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है. ये समझा क्या? पहले तो ये बताओ. थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, कभी भी इन्वर्स निकालना है, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है. ए जो है वो बी का इन्वर्स है, बी जो है वो ए का इन्वर्स है. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? बहुत शांति से जाएंगे, बोलो फटाफट से यस. तो यार अगर ए बी का, जो बी है वो ए का इन्वर्स है, तो कैन आई राइट इट एज ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई. अभी अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी 2x2 मैट्रिक्स की हो जाएगी, मतलब 1 0 1 0 ये वाली हो जाएगी. अगर यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होगी. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को. ठीक है, वो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, बट फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया. ये पार्ट समझा क्या, ये बताओ? डन एवरीवन? जब आप बी को इनवर्स बोल रहे हो ए का,
तो लिख दो ना ए इनवर्स, ठीक है, उसका आइडेंटिटी आना चाहिए। ओके अच्छा, नाउ आई एम मूविंग वन स्टेप फर्दर, ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो प्लीज चेक, फर्स्ट चेक करो कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तभी आपका ए इनवर्स पॉसिबल है। इट मीन्स इनवर्स कब निकाल पाओगे आप, when your determinant of A is not equal to 0, it means it should be a non-singular matrix, ठीक है। वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मैडम क्यों? बिकॉज अगर देखो, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ये 1/0 क्या हो जाएगा गाइस, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। लॉजिक समझा पीछे का कि वाई दे आर सेइंग कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा नॉट इक्वल टू 0, और अगर ये है, इफ इट इज देयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू विल से कि यस इनवर्स एग्जिस्ट, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और तभी आप क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये पार्ट समझ में आ रहा है एवरीवन? कैसे स्टोरी शुरू किया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी आएगा तो वो इनवर्स है। इन शॉर्ट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, इनवर्स निकालना है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो याद है वो प्लस माइनस प्लस करते थे अपन, ऊपर कॉलम के ऊपर लिखते थे अपन, डिटर्मिनेंट निकालना मालूम है, यस और नो? ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, सबका आपको डिटर्मिनेंट निकालना मालूम है, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, लॉजिक भी बता दिया कि भाई अगर 1/0 हो जाएगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये जो है डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डन, बस ये फॉर्मूला पुट करो। आज हम लोग यही वाला मेथड कर रहे हैं अभी, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग बाय ओनली वन मेथड, एक ही मेथड सीखेंगे, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। दिख रहा है यहाँ पे एडजॉइंट, ये एडजॉइंट दिख रहा है, बस इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, दैट्स इट। और ये एडजॉइंट को निकालने के लिए पहला स्टेप है माइनर, दूसरा स्टेप है कोफैक्टर, तीसरा स्टेप है आपका एडजॉइंट, और फिर आप निकालोगे ए इनवर्स। बस ये एडजॉइंट यहाँ पे पुट करोगे, 1 डिटर्मिनेंट करोगे और ए इनवर्स आएगा। डन, तोड़ समझ में आया? प्रोसेस समझ में आ रही है इनवर्स कैसे निकाला जाता है? एक क्वेश्चन पक्का है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत शांति से बहुत अच्छी तरह से सीख लेना, ठीक है। एंड बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल। चलो जी, तो फिर एक काम करते हैं, लेट्स टेक योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन उठा के करते हैं। ये वाला आपको मैं करवाती हूँ, ये आपने सॉल्व करना है, और ये वाला मैं आपको करवा दूंगी। तो एक 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगा, एक 3x3 मैट्रिक्स, दोनों सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। डन, सेकेंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेकेंड वाला पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आई विल बी सॉल्विंग इट फॉर यू, ठीक है। नाउ 3 - 1, 3 2 -1 -1 ऐसे लिख लो ना। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू 3 2 -1 -1, ये है मैट्रिक्स, यस और नो? चेक कर लो वापस से, 3 2 -1 -1, यस, ये लिखा आपने। अब आप सबसे पहले बोलोगे, चेक करोगे आप डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, या फिर आप यहां पे लिखो टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है आपको। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। चलो जी, डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट से, 3 × -1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड माइनस ऑफ 2 × -1, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा +2, कितना हो रहा है 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? ठीक है, बोलो, ये समझ में आ रहा है? Where is the question?
सॉरी ये -1 है, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस या फिर देयरफॉर लिखो यहाँ पे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब ए इनवर्स है। अब आप क्या करोगे, ए इनवर्स है तो डायरेक्टली फॉर्मूला, वी नो फॉर्मूला क्या है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या करोगे आप, एडजॉइंट ए। बस ये फॉर्मूले में पुट करना है। तो आपने डिटर्मिनेंट ए तो निकाल लिया -1, अरे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया ना आपने -1, ठीक है। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पहले कर लो, माइनर निकाल लो। ठीक है, माइनर कैसे निकालोगे, M11, अब शॉर्ट में करेंगे फटाफट, M12, M21, M22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो ये मिल रहा है, विच इज योर -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया तो ये 2 मिल रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो ये -1 मिल रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया तो -1 मिल रहा है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया तो 3 मिल रहा है। दिस इज योर माइनर। ठीक है, यहीं पे कोफैक्टर बनाना है, यहीं पे कोफैक्टर बना लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11, A12, A21, A22, यस और नो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, चलो फटाफट से करो, अभी आपने सॉल्व किया लास्ट लेक्चर में। 1 + 1 इंटू -1, 1 + 2 इंटू 2, 2 + 1 इंटू -1 एंड 2 + 2 इंटू 3, यस और नो। चलो डायरेक्टली शॉर्टकट कर रही हूँ, क्या है, इवन है -1, ऑड है -2, साइन चेंज कर दी मैंने, ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट था, ये जो ब्रैकेट है, मतलब ये जो माइनर है, इसकी साइन चेंज कर दी उठा के। ठीक है, शॉर्टकट कर रही हूँ। नाउ ऑड है +1, इवन है 3, डन। कोफैक्टर भी निकल गया यार, फटाफट से कोफैक्टर का मैट्रिक्स बता दो तुम मुझे, AIJ बता दो जल्दी से, -1, -2, 1, 3, दिस विल बी योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, इसका एडजॉइंट निकाल लो जल्दी, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू AIJ। ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देना, मतलब ये हो जाएगा -1, -2, 1 एंड 3। डन गाइज, आर यू विथ मी, एवरी वन ऑफ यू, बोलो यहां तक समझा, पक्का। चलो, अब अगर ये आ गया है तो जस्ट अब आपको करना क्या है, ये जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला मैडम, अरे बाबा ये ए इनवर्स निकालने के फॉर्मूले में पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट, -1। ठीक है, और एडजॉइंट ए कितना आ रहा है, एडजॉइंट ए -1, 1, -2 एंड 3। अब क्या करोगे, बस मल्टीप्लाई करो यार, साइन चेंज करो, दैट्स इट। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, जो माइनस माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाले माइनस हो जाएंगे, विच इज योर आंसर। डन एवरीवन, क्लियर। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बोलो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, समझ में आया क्या, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, 3x3 मैट्रिक्स में समझ में आएगा कितना सिंपल है, देख लो पूरा सॉल्यूशन, टेक इट एट इन योर 1 पेज, ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन। डन।
क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, ये सॉल्यूशन किसका है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। जो सेकेंड वाला पार्ट है इट्स एग्जैक्टली सिमिलर, तो वापस आप सेम मेथड करोगे। सेम मेथड क्या करोगे आप इसके लिए, सेकेंड वाले पार्ट के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखोगे 18 आ रहा है, अब बोलोगे यस ए इनवर्स एग्जिस्ट, फटाफट से माइनर निकालोगे, फटाफट से आप माइनर निकालोगे, और उसके बाद में माइनर से आप एडजॉइंट निकालोगे, सॉरी कोफैक्टर निकालोगे, ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स अब एडजॉइंट निकालना है तो इसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेना, मतलब रो को उठा के कॉलम लिख देना, रो को उठा के कॉलम लिख देना, वही चीज़ की है उन्होंने, वही चीज़ की है। देखो इधर जो रो था ये इधर का कॉलम है, इधर जो रो था ये इधर का कॉलम है, ठीक है। अब ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। डन, क्लियर है, बोलो। ये एग्जैक्टली सेम है, 2x2 मैट्रिक्स से कुछ भी नहीं है 2x2 मैट्रिक्स में, इंपॉर्टेंट पार्ट तो आएगा 3x3 मैट्रिक्स में। तो चलो 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व करते गाइस, ठीक है। शांति से क्वेश्चन को लिखोगे और सॉल्व करोगे। 1 0 0 2 2 0 3 4 5, लेट ए इज इक्वल टू क्या था 1 0 0, उसके बाद में क्या था 2 2 0 2 2 0 एंड 3 4 5, यही था, यही था आपका मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, आप कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, याद आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, 1 इंटू 2 0 4 5, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, -2 इंटू ये क्या बचेगा आपका 0 0 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका +3 इज इक्वल टू 0 0 2 0। यस और नो, फटाफट से सॉल्व कर लो, पक्का ना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, यस और नो, ऐसे ही सॉल्व करते हैं अपन डिटर्मिनेंट्स, पक्का, आर यू श्योर, याद भी है या भूल गए सारे के सारे, याद है ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2x2 हमेशा याद रहेगा, 3x3 थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लस माइनस प्लस करके करते हो, बाकी तब याद आ जाएगा एग्जाम में, वो गारंटीड है, ठीक है। ओके, कुछ फॉर्मूलेज है ही नहीं यार यहाँ पे, पता है मैट्रिक्स में हार्डली देयर आर रियली 3 to 4 फॉर्मूलेज, दैट्स इट, ठीक है। चलो नाउ आ जाओ, 2 5 10 -0, ये -2 इसका ब्रैकेट करो, 0 -0 +3 0 -0, क्या हो जाएगा इसका मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, अच्छा इसका ये रहा 10 आता है क्या आंसर, बोलो ना, 10 आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10, यस और नो। तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 10 इज इक्वल टू 10, ये इक्वल टू है इज इक्वल टू 10, विच इज दैट इज, या फिर यहाँ पे आप लिख दो सिंस, या फिर as determinant of A is not equal to 0, therefore inverse matrix exists। इनवर्स एग्जिस्ट मतलब अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब फटाफट से फॉर्मूले को पुट करना है। इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एंड टू फाइंड ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिख लेना वी नो दैट A inverse is equal to A1 upon determinant of A into adjoint of A, ठीक है। आपने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लिया, यहाँ पे 10 होता है, बस अब आपका एक ही काम बचा है एडजॉइंट ऑफ A निकालना। तो ठीक है यार, सिंपल सा पार्ट है।
आपने उसको प्रॉपरली नीचे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन में आ जाए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आपने उसको प्रॉपरली नीचे करना, उसके ए इनवर्स के नीचे करना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। अब आप स्टेप नंबर 2 की तरफ चलो अपने पूरा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। यहाँ पे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ एडजॉइंट ए। अब आप यहाँ पे एडजॉइंट ए का कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा माइनर कैलकुलेट करने का। माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बड़ा बनेगा, यस। M11 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2045। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ क्या बचता है 0045। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ पे बचेगा 0020। यस और नो, प्लीज टेल मी। गाइस आर वी करेक्ट? नाउ M21, M22, M23, M31, M32, M33। ओके, चलो जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, मतलब आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2305। बहुत शांति से करना, बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं मैट्रिसेस में, बल्कि सबसे सिंपल चैप्टर है आपका, इससे सिंपल चैप्टर और चाहिए क्या। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे बचेगा 0045, ठीक है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो यहाँ पे बचेगा 0020। डन। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2324। थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ पे बचेगा 1034। और थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो यहाँ पे बचेगा 1022। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। फास्ट मतलब आप थोड़ा सा ओरली कर सकते हैं। डन, क्लियर। अरे करेक्ट जा रहे हैं, यस और नो? बस कैलकुलेट करो फटाफट से। कैसे कैलकुलेट करोगे अब आप? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 5 to the 10, पता है ऊपर जाएगा तो -0 और ये है तो कुछ चिंता वाली बात नहीं। इसका आंसर तो 0 ही आएगा, इसका आंसर भी 0 ही आना है क्योंकि ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए 0, ठीक है। अब 2 5 10, -0 हो जाना है, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों 0 आएगा। मैडम ऐसे ही क्वेश्चन देने चाहिए, है ना। यस एग्जैक्टली। 4 to the 8 -6 कितना हो जाएगा ये 2। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 1 4, ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। डन एवरीवन। यस 10 0 0 10 0। ओए ओए M22 अतव M22 0 आएगा ना डियर। आपने 5 क्यों लिखा? यस और नो? हाँ M22 0 आ रहा है, ओके। 0 0 2 4 2, यस एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। चलो अब क्या करना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकाल लो यहाँ पे फटाफट से। A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1। मैडम ये दिखाना ज़रूरी है, हाँ जी, नो ऑप्शन। A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2 to 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नाउ
A13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3, ठीक है, इंटू 0 0। A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, क्या है, ऑड है, इंटू 10, फटाफट से लिख दो, ऑड है तो -10। A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू 0 0। A23 इज इक्वल टू, इतना तो एटलीस्ट शो कर देना, ठीक है, इसमें और शॉर्टकट मत करना, 0। A31 इज इक्वल टू -1 3 + 1 इंटू 2, क्या आ रहा है, even 2 आ जाएगा यहाँ पे। A32 इज इक्वल टू -1, ऑड आ रहा है यहाँ पे, 3 + 2 5 हो जाएगा, इंटू, गाइस मैं जो ये ऑड इवन बोलती हूँ, ये जो -1 की ये पावर्स को बोलती हूँ, ठीक है, ये -1 की पावर्स के लिए हमेशा मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। अब ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। A33 इज इक्वल टू -1 3 + 3, गाइस 3 + 3 6 होता है, even है, इंटू 2, तो ये 2 आ जाएगा। गॉट इट? प्लीज चेक कर लो फटाफट से। यस यस, अथवा आप सही बोल रहे थे, यहाँ पे ये वाला पार्ट अपना मिस्टेक हो रहा है M22 में। M22 में क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, तो यार देखो ना, अपने एलिमेंट्स ही गलत ले लिए। अपने एलिमेंट्स क्या आने चाहिए यहाँ पे, 1, एक मिनट मैं ब्लैक कलर लेती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, 1 0 3 5, 1 0 3 5 आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अपना, इट विल बी 5 - 0 दैट इज 5। अच्छा, अब यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना +5, क्यों, बिकॉज अपना यहाँ पे even है, 2 + 2 4 है, ठीक है। नाउ अब एक बार चेक कर लो, अभी सही है सब, कुछ और मिस्टेक्स तो नहीं की। चलो अब आ जाओ, को फैक्टर का मैट्रिक्स बना दो यहाँ पे। दिस विल बी योर 10 0 0, ठीक है, -10 5 0 2 -4 2। जस्ट चेक इट आउट, एक बार चेक कर लेना। ये है तुम्हारा को फैक्टर मैट्रिक्स, therefore cofactor matrix is equal to, done। now अब यहीं पे आप निकालोगे, therefore adjoint, अच्छा स्मॉल में लिखोगे, एडजॉइंट हमेशा, जो एडजॉइंट का ए जो है वो हमेशा स्मॉल में लिखना, ये एक चीज ध्यान रखना। एडजॉइंट ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज करोगे आप, दैट इज 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। डन, यहाँ तक आ गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे ए इनवर्स में पुट करोगे, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 10 आया था, 10 था या -10 था, 10 था, ओके। एक बार चेक कर लो, एडजॉइंट ए सही आ रहा है ना आपका, 10 0 0 -10 5 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 -4 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस 10 से डिवाइड कर लो, दैट विल बी योर सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आपने इतना भी आंसर लिखा, ए इनवर्स करके अगर आपने इतना भी लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज आपको पता है कि इसको 10 से डिवाइड किया ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो गाइस यहीं तक रहने दो, ठीक है। बस दिस इज योर ए इनवर्स का सॉल्यूशन, डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 समझा, क्या किया था, थोड़ा सा मैं वही बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी हैव नॉट ड्रॉन द लाइन, हमने इस तरह से कैंसिल करके नहीं किया, मिस्टेक हुई। कहाँ पे, एक में मिस्टेक हुआ, एक मिस्टेक हुआ, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गाइस प्लीज, मतलब अतः मुझे बहुत पहले करेक्ट कर रहा था, बट मैंने उसे करेक्ट करने नहीं दिया, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो कि भाई अगर जैसे आपको M11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाओ और फिर लिखो, ठीक है। M12 निकालना है तो इसको हटा दो अभी, 0 0 4 5, ठीक है। वापस से अब क्या बोल रहे हैं वो आपको,
M13 निकालना है, ये लो 0020, ठीक है। तो प्लीज ये लाइंस ड्रॉ करके करो, अननेसेसरी 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन थे, हाथ मत धो बैठो यार। ये क्वेश्चन आएगा इन्वर्स निकालने का तो आपको कम से कम 5 मार्क्स आता है ये, एंड इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। देखो पूरे एक पेज में आपका पूरा सॉल्यूशन ये रहा, आपने ड्राइंग, हाँ यस, लाइंस ड्रॉ करके करोगे तो ही आंसर सही आएगा, नहीं तो होना ही है डाउट्स, ठीक है। आप कितना भी फास्ट ट्रैक मोड पे करने की कोशिश करो, गलतियां होंगी, ठीक है। को फैक्टर्स में तो नहीं होगी, बिकॉज ऑड इवन का मैंने आपको फंडा बताया है। तो गाइस अवॉइड दिस मिस्टेक, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं और यहाँ पे गलतियां होती है इनकी। 5 मार्क्स से हाथ धो बैठोगे, बल्कि इट्स वेरी सिंपल। डन एवरीवन, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या कर लिया, हमने इनवर्स फाइंड करना देख लिया बाय योर एडजॉइंट मेथड। नाउ देयर विल बी अनदर मेथड, एक दूसरा मेथड रहेगा अपने पास, वो कौन सा बच गया है अभी, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस का। ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।